तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम नंबर 8 जो कि है मिसिंग नंबर लीड कोड 268। ठीक है। अब हमें इसने क्या दे रखा है, हमें एक एरे नंब्स दे रखी है जिसमें n डिफरेंट नंबर्स दे रखी है 0 से लेके n तक। ठीक है। और हमें रिटर्न करना है ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। तो हमें वो नंबर को रिटर्न करना है जो कि एरे में से मिसिंग है। राइट। तो ठीक है, इसके हम मल्टीपल अप्रोचेज हो सकते हैं। ठीक है। हम दोनों देखेंगे कि कौन कौन से, हम दो अप्रोचेज यहाँ पे देख रहे होंगे। तो एक तो अप्रोच हो सकता है यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस, है ना। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या होगा, एक एरे ले सकते हैं हम, है ना। साइज इसकी हम रख सकते हैं कितनी, n+1 रख लेते हैं, एक ज्यादा रख लेंगे, है ना, क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगी। अब हम कैसे करेंगे ये देखो कि सपोज मान के चलो हमारे नम सारे में जैसे ये है 301 है ना, हम यही ले लेते हैं। और एक हमने एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया। ठीक है। तो ये 4 साइज की है ना, 0 1 2 3। राइट। इसको हटा दोगे, ठीक है। इतने साइज की है। हम क्या करेंगे ना, पहले इनिशियली तो सबके अंदर -1 डाल देंगे, है ना। जैसे याद है डीपी के प्रॉब्लम्स में थोड़ा करते थे -1 वाला, अगर याद हो तो वैसे ये डीपी तो नहीं है लेकिन हाँ, वो थोड़ा बहुत वैसे ही दिखेगा कि हम -1 डाल दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, जो हमारा नम्स एरे है इसके जो इंडेक्स पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं, है ना, 0 1 2, जैसे जैसे 3 है तो 3 वाला जो होगा ना वो अपने 3 वाले इस इंडेक्स से मैप करेगा। राइट। जो हमारा 1 वाला है, 1 कहाँ पे है, तो 1 वाले इंडेक्स पे है। तो इस तरीके से मैप करेगा। तो जैसे क्या होगा, 3 वाले जगह पे यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 वाले जगह पे यहाँ पे 1, और क्या है हमारे पास 0 है ना। तो 0 वाले जगह पे भी वो 0 आ जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे ना, इस एरे में चेक करेंगे कि यार कोई ऐसा एलिमेंट भी है क्या जो -1 रह गया है। तो हाँ, मिल जाएगा हमें कि हाँ यार 2 वाला इंडेक्स तो -1 है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि उसने वही बोला था कि कौन सा एलिमेंट है जो मिसिंग है ना। तो एक ये तरीका है कि हम इंडेक्स के थ्रू मैप करा के निकाल सकते हैं। राइट। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन ही आएगी। स्पेस भी वही ऑर्डर ऑफ एन, है ना, एरे की। ठीक है। तो इसे तो मैं पूरा कोड नहीं करूंगा, बस एक कोड यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, सूडो कोड टाइप का। ठीक है। तो जैसे मान के चलो ये तुम्हारा फंक्शन है, ठीक है, मिसिंग नंबर एंड नम, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक लेंथ सेव कर लेते हैं, वरना बार बार लिखना पड़ेगा पूरा। ठीक है। और एक एक्स्ट्रा एरे बना लेंगे। राइट। उसके अंदर हम डाल देंगे, कितने साइज के हम कर रहे थे, n+1 साइज की, है ना। ये हो गया। और इनिशियली सबके अंदर फिल कर दो कितना, -1, है ना। राइट। उसके बाद अपना लूप चलाओ, कहाँ से, =0 से कहाँ तक, n तक, है ना। और क्या करो, जो हमारा ARR होगा उसमें नम्स ऑफ आई, है ना, जो एलिमेंट है उसको मैप करा दो इंडेक्स के साथ, है ना। तो वो अपने पर्टिकुलर इंडेक्स पे चला जाएगा। और ये लूप जब खत्म होगा तो एक और लूप चला लो चेक करने के लिए। ठीक है, कहाँ पे, ये एरे की लेंथ तक जाएगी, है ना। अपने एरे में चेक करो कि कौन सा -1 बच गया है ना। तो बस चेक कर लो, इफ एरे ऑफ आई इक्वल्स टू -1, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न आई, है ना, इंडेक्स ही तो चाहिए थी। ठीक है। वरना अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो रिटर्न 0 कर देना। तो ये एक तो कोड मैंने लिख दिया। तो अगर ये हो चाहो तो एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो इस वाले को। ठीक है, कि इस वाले अप्रोच से भी काम चल जाएगा वैसे हमारा। और हम जो कोड कर रहे होंगे ना, हम जो देख रहे होंगे वो बिट मैनिपुलेशन से हम करते हैं, है ना। किससे, एक जॉर ऑपरेटर। कल वाला भी वैसा ही था, बिट से ही हमने किया था। तो हम आज इसे ही करेंगे जॉर ऑपरेशन से। ठीक है। बिट्स मैं इसलिए यहाँ पे फेवर ज़्यादा करता हूँ क्योंकि एक ये कंसेप्ट एक अच्छा सा मतलब होता है, जल्दी क्लिक नहीं होता कि ऐसे क्वेश्चंस में भी बिट्स लगा सकते हैं, है ना। तो अगर हम ट्राई करते रहें तो हो सकता है मेन टाइम पे जब हमें ज़रूरत हो इससे क्लिक हो जाए कि हम यार बिट्स का भी यूज़ करके कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है। तो देखो अब जॉर ऑपरेटर में क्या होता है,
जब भी हम कोई भी नंबर को 0 से जोर करते हैं, है ना, तो वो सेम नंबर देता है। और अगर वो सेम नंबर से अगर हम जोर कर रहे हैं तो वो 0 देता है। क्लियर ये चीज़, कि अगर सेम नंबर से कोई भी एलिमेंट को जोर करें तो वो खत्म हो जाता है, वो 0 हो जाता है ना। और अगर डिफरेंट नंबर हो तो हाँ, अगर तुम्हारा डिफरेंट नंबर हो तो वो से वही देगा, कुछ नहीं देगा इसका, है ना, वो 2 और 3 ही देगा। और अगर 0 के साथ करेंगे तो वो जिससे ज़ॉर हो रहा है वही पर्टिकुलर नंबर लाके हमें दे देता है। तो ये 2-3 चीज़ें हमें ज़ॉर के बारे में पता होनी चाहिए, है ना। अब सवाल ये है कि ज़ॉर तो हमें पता है, लेकिन इसका उपयोग हम यहाँ कैसे करें, है ना? कैसे इसका यूज़ करें यहाँ पे इसको इस वाले क्वेश्चन में? तो देखो, हम क्या करेंगे, हमारे पास इनने एरे में 3 एलिमेंट्स दे रखे थे 3, 0, 1, है ना? तो हम क्या करेंगे ना, पहले तो इनका ही आपस में ज़ॉर लेके रख लेंगे कि सपोज़ एक हमारा आंसर बना लिया हमने, उसमें 3 और 0 और 1 कर लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, जो हमारे एन एलिमेंट्स हैं, है ना, क्योंकि जितने भी हमारी लेंथ होगी उतने तक का हम पूरा सबका जोर ले लेंगे। जो एन एलिमेंट्स होंगे ना, सबका जोर लेते हुए चलेंगे। उससे हमारा क्या हो जाएगा कि देखो, तो हमारे एन सपोज यहाँ पे कितनी है, 3 है ना, तो 0 to n, तो हम 0 से लेके n तक का जोर लेंगे सभी के साथ। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा उसके अंदर कैसी चीजें आएंगी, तो ये तो 3 और 0 और 1 होगा ही, है ना। यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, जोर 0, जोर 1, जोर 2, जोर 3, है ना। ये इस वाले चीज का है ना, जो हमने ये वाला जोर लिखा ये इसका है अलग से, ये हमने पहले से किया हुआ था इस वाले पार्ट में, है ना। अब जब हमने किया तो अब जोर के कंसेप्ट का यूज करो यहाँ पे, है ना। तो क्या क्या जाएगा, जैसे 3 और 3 जो सेम सेम होगा वो खत्म होगा, है ना। 2 और नहीं, 2 नहीं जाएगा, सॉरी। तो 1 जाएगा, 1 और हो गया, है ना, 0 भी हो गया। बच कौन सा गया, 2 बच गया, है ना। बस, तो ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, है ना, 2। तो हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारे ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगे और 2 हमारा बच जाएगा, क्योंकि 2 और 0 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। वो हमें क्या लाके देगा, 2 ही देगा, सब तो 0 हो गए थे, तो एंड में यही बचा हमारा, और ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप ये अप्रोच क्लियर होगा कि किस तरीके से हम जोर ऑपरेटर्स का यूज कर रहे होंगे। अब बस हम सेम चीज को यहाँ पे कोड करके लिखेंगे, है ना। चलो देखते हैं इसका कोड। तो हम यहाँ पे पहले तो इसका लेंथ बना लेते हैं, nums डॉट लेंथ, है ना, और एक हमारा आंसर, ठीक है। अब लूप लगाते हैं पहले हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा आंसर होगा पहले तो उनको आपस में करके रख लो, जो कि ऑलरेडी हमारे नम्स ऑफ आई वाले हैं, है ना। पहले इन्हीं को करके रख लेते हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू n, है ना, और i प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जितने भी हमारे ith वाले थे, है ना, मतलब i से लेके n तक जितने भी होंगे तो उनको भी हम जोर करा देते हैं i के साथ, है ना। और फाइनली रिटर्न आंसर, तो जो बचा वो ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाएगा। एक्चुअली हम जोर ऑपरेटर का वहाँ भी करते हैं, ये तो मिसिंग नंबर है, एक यूनिक एलिमेंट्स भी होता है ना, फाइंड यूनिक एलिमेंट्स, वहाँ पे भी हम इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ वहाँ भी, सेम कंसेप्ट यूज़ होता है, इसी तरीके से हम वहाँ भी कर रहे होते हैं कि जो यूनिक नंबर होता है वो ऑटोमेटिक लास्ट में बच जाता है, बाकी सारे 0 हो जाते हैं, है ना। तो वो भी एक क्वेश्चन है। चलो, तो हमारा ये क्वेश्चन तो चल गया। आई होप इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना, क्वेश्चन ईजी सा ही था। तो अगर स्टिल कुछ बच जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। Alright guys, see you in the next video. Take care, keep coding, keep exploring, and do like, share and subscribe the channel. See you in the next video.